बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, इमली की चटनी बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना की जाएँ तो फिर ये आसान जो होता है ना, ये मुश्किल हो जाता है। तो आपको बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। तो चलते हैं जी, मैं आपको रेसिपी की तरफ ले जाता हूँ। हमने ली है 1 पाव इमली और उसको तकरीबन 1 घंटा पहले, सॉरी 1 घंटा नहीं, आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। अब क्या करना है कि इसको ऐसे आपने एक कांटे से या अपने हाथों से इसको मसलना है, इसके ऊपर से गूदा अलग कर देना है और इसकी जो गुठली है वो अलग कर देनी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि गुठली के ऊपर एक पर्दा सा होता है, उस पर्दे को आपने नहीं छेड़ना है। अगर वो पर्दा आपने छेड़ दिया तो फिर आपको इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर लोग क्या करते हैं कि उसको ग्राइंड करते हैं, उसको रगड़ते हैं, उसको पता नहीं क्या कुछ करके तो वो करते हैं। लेकिन आपको मैं आसान तरीन तरीका यही बता रहा हूँ कि यूँ आपने इसके ऊपर से ये एक पर्दा सा होता है, गुठली के ऊपर एक पर्दा सा होता है, उस पर्दे को आपने छोड़ देना है, वो आप अलग कर देंगे। बस बाकी आप इसका पल्प ले लें, इसको आप निकालें। अभी ये मैं अपने हाथों से इसको मसल-मसल के ये निकाल रहा हूँ। इसको बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी ग्राइंडर में डालने की, ठीक है? तो ये मैं अलग कर देता हूँ। उसके बाद जो भी इसमें रह जाएगा उसको भी मैं साफ़ कर दूँगा। ये देखें, ये बिल्कुल तकरीबन साफ़ है, लेकिन अभी तक भी इसमें कुछ है, कुछ ज़र्रे हैं। उसको मैं क्या करूँगा कि अब यहाँ मैं लूँगा एक छोटी जो छन्नी होती है घरों में, वो ले लेता हूँ। उससे मैं ये इसको छान लेता हूँ, इसके पल्प को। तो इसको जैसे ही आप डालेंगे ना, तो इसको अब चम्मच लेके तो तब इसको निकालना पड़ेगा इस छन्नी में से, क्योंकि वो जो इसका पल्प है, उसके अंदर जो कचरा-मचरा है, वो सारा यहाँ पे अभी जमा हो रहा है। इसको आपने क्या करना है कि बिल्कुल आपने अच्छी तरह से इसको साफ़ करना है। फिर इसको ऊपर से आपने क्या करना है कि ऊपर से और पानी डाल के इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देना है और जो कचरा सा है, ये इसको बाहर निकाल के आपने इसको फेंक देना है। तो दोस्तों, ये बज़ाहिर इमली की खट्टी मीठी जो चटनी होती है, वो बहुत आसान सी लगती है कि इसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में अगर आप सही तरह से बनाने लगें तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो दोस्तों, जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, मुझे अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट दें। और ये देखिए, मैं ऊपर से पानी भी डाल रहा हूँ ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए बिल्कुल। इसके अंदर कोई चीज़ ना रहे, ये जो हम निकालें तो वो कचरा ही हो, वो हमारा पल्प ना हो, ठीक है? इसको आप ऊपर से यूँ आहिस्ता-आहिस्ता दबाएँगे तो ये सारा निकल जाएगा। एक आधा कप आपने पानी ले लेना है, उसको आप ऊपर से डाल दीजिएगा और फिर इसको हमने क्या करना है, ये देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो गया। अब ये इसको मैं निकाल लूँगा, ये इतना सा निकला है, ठीक है? इसको मैं निकाल के फेंक देता हूँ। अब क्या करना है कि अब हमने इसको चढ़ा देना है चूल्हे पे और इसको अच्छी तरह से पकाना है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त ये कर रहा था कि जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरी पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आपकी हौसला अफ़ज़ाई और आप लोगों की तरफ से एक इनाम होता है जो मुझे मिलता है इस सूरत में कि आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, मुझे अच्छा सा कमेंट करें, मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा मैंने डाल दिया है, यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का मैं डाल देता हूँ। और अदरक तो हर घर में होती है, ये साबित ही आप डाल दें इसको। ये जब पकेगा तो इसके अंदर तक इसका रस जो है वो चला जाएगा। इसको आपने बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, बस ये है कि आप हल्की आंच रखें ताकि इसके अंदर से, ये दालचीनी के अंदर से भी और अदरक के अंदर से भी सारा असर जो है वो निकल के इस चटनी के अंदर शामिल हो जाए। दोस्तों, ये चटनी आप रमज़ान में ज़रूर बनाएं। जहाँ पे मैं डाल दूँगा आधा चम्मच
दड़ा मिर्च और आधा चम्मच ही ज़ीरा पाउडर। ये 2 चीज़ें ही बस डालूँगा, इसके अलावा मसाले नहीं डालने हैं। आधा चम्मच नमक डालूँगा, इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। ये बहुत मज़े की बनती है मैं चटनी, एक दफ़ा आप बनाएँ और पूरे रमज़ान के लिए बना के इसको स्टोर कर लें। 1 कप, बल्कि 1 कप नहीं, 1 कप से थोड़ा-सा कम जो है ये मैंने चीनी डाली है। ये देख लें कि 1 पाव मेरे पास ये थी इमली थी। 1 पाव इमली में 1 कप, तकरीबन 1 पाव ही बनता है। 1 कप मैंने ये चीनी डाली है, 1 कप से थोड़ा कम थी चीनी, ठीक है? तो ये बहुत मज़े की बनती है, इसको मैंने गाढ़ा करना है। अच्छा, आप इसको पकाएँगे अच्छी तरह से, ये पकाते हुए आप घबरा ना जाना कि बहुत टाइम लग रहा है। ये देखिए मुझे तकरीबन आधा घंटा तकरीबन हो चुका है और ये अब जाके इसको आप देखें इसकी थिकनेस कितनी हो गई है। तो इसका कलर भी चेंज हो गया, माशाल्लाह कलर भी बहुत प्यारा-सा आ गया है और ये इतनी ज़्यादा थिक होती जा रही है। अब इसको मैं ठंडा करूँगा, इसको मैं बंद कर दूँगा, इसको मैं ठंडा करूँगा और इसको मैं निकालूँगा। जब ठंडा करूँगा तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो बस आपने इतना सा ख़्याल करना है कि इसको चूल्हे के ऊपर ही इतनी ज़्यादा थिक नहीं करनी है। माशाल्लाह ये देखिए जी, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें मेरे दोस्तों आप सब के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और जो मेरे दोस्त परेशान हाल है, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।